अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 जीके का चैप्टर 3 लीव्स यानी पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। प्लांट्स की पत्तियां एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होती हैं। हियर आर सम कॉमन लीव्स। यहाँ पर कुछ कॉमन लीव्स आमतौर से जो हम देखते हैं वो पत्तियां दी गई हैं। शो इन पिक्चर्स में आइडेंटिफाई देम, उन्हें पहचानिए एंड राइट देयर नेम्स। ये देखिए हमने यहाँ पर नेम्स लिख दिए हैं। ये एप्पल है, पीपल, ये मैंगो है, ये आपका समार है, कोरिएंडर जिसे कहते हैं हम, ये तुलसी है, ये ओलिव है, और ये पपाया की है, पपीता जिसे कहते हैं हम, ये बनाना है, केला, और ये स्पिनच पालक की पत्तियां हैं। इस तरीके से ये सारे नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, लेकिन इनको पहचानना भी है आपको, ठीक है। ये चैप्टर आपका यहाँ पर एंड होता है। चैप्टर 4 देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर 4 देखते हैं, इंसेक्ट वर्ल्ड यानी कीड़े मकोड़ों की दुनिया। There are common insects which are found near our houses. हमारे घर के आसपास कुछ common insects पाए जाते हैं आमतौर से। Write the correct name of each. उनके नाम लिखना है सही insect from the below box. Box below help box भी दिया गया है आपको। ये help box देखिए बीच में दिया गया है, ये इसकी मदद से आपको इनके नेम लिखना है। तो हमने यहाँ पर देखिए सारे नाम लिख दिए हैं आपको, और अच्छे से याद करना है इनको। ये मॉस्किटो है, बटरफ्लाई, लेडी बग, एंट यानी चींटी, बी यानी मधुमक्खी, ये बीटल है, घोंगा जिसे कहते हैं हम, ये स्कॉर्पियन है, बिच्छू, ये है ड्रैगन फ्लाई जिसे हम चिड्डा कहते हैं, ये है मॉथ, और ये है नीचे कैटरपिलर, वास्प, ततैया और किकाडा। ये इतने इंसेक्ट्स हैं, ये इनको आप अच्छे से याद करिए, पिक्चर और नाम दोनों। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 5। चैप्टर 5 पढ़ते हैं हम टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी माने जिस चीज की स्टडी की जाती है उस स्टडी को क्या कहा जाता है। साइंस द स्टडी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। साइंस एक स्टडी है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जो बेस्ड है फैक्ट्स पर और एक्सपेरिमेंट पर। इट हैज मैनी ब्रांचेस, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। टिक द राइट ऑप्शन विद व्हिच द ब्रांचेस आर एसोसिएटेड। उस ऑप्शन पे हमें टिक करना है जिससे ब्रांच एसोसिएटेड है। जैसे बॉटनी, बॉटनी में किसकी स्टडी की जाती है? बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी की जाती है। ये हो गया, प्लांट पे टिक कर दिया हमने। जियोलॉजी में अर्थ की स्टडी की जाती है, जमीन की। एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ाई की जाती है, तो ये हो गया आपका इंसेक्ट में हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, सन लिखा है यहाँ पर, सन के अलावा भी, सन और इंक्लूडिंग सारे प्लैनेट्स और जितनी भी चीजें हैं ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, सबकी स्टडी को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी में बर्ड्स, पक्षियों के बारे में जो स्टडी की जाती है, बर्ड्स के बारे में, उस स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ब्लड के बारे में, खून के बारे में जो पढ़ाई की जाती है उसे हेमेटोलॉजी कहते हैं। इसको आप हीमोग्लोबिन से भी याद रखिए, हीमोग्लोबिन, हेमेटोलॉजी। और जूलॉजी में एनिमल्स, जू जो होता है हम जानते हैं, जू में कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं, उससे याद रखिए जूलॉजी यानी एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में। इस तरीके से हाइड्रोलॉजी होती है जिसमें अर्थ वाटर, जमीन का जो पानी होता है, या और भी प्लैनेट्स में जो पानी के बारे में स्टडी की जाती है उसको हाइड्रोलॉजी कहते हैं। यहाँ वेदर गलत लिखा हुआ है, आप लोग इसको करेक्शन कर लेंगे, अर्थ वाटर कर देंगे यहाँ पर। ये आपका चैप्टर 5 यहाँ पर एंड होता है। चलिए चैप्टर 6 देखते हैं। चलिए चैप्टर 6 देखते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्रॉसवर्ड पजल है। स्टेट ऑफ मैटर यानी होता है ठोस, लिक्विड और गैस। जो होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव्य, गैस। 3 स्टेट होती है किसी भी चीज की। एक, या तो वो चीज बहुत ठोस होती है, कड़ी होती है, या फिर वो लिक्विड होती है, पानी जैसी, या फिर गैस होती है, हवा की शक्ल में होती है। उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो पहला देखिए यहाँ अक्रॉस में नंबर 2 है, द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। स्टेट ऑफ मैटर एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिसमें उसका शेप तो फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। तो वो जो स्टेट है हमारी, वो कौन सी है? लिक्विड है वो। 6 अक्रॉस में देखिए क्या आएगा, एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड। ऐसी कोई भी चीज जो क्या करती है, स्पेस, जगह घेरती है, एंड उसका कुछ ना कुछ मास होता है, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। MATTER लिखेंगे आप यहाँ पर 6 में अक्रॉस में। चेंजिंग 8 अक्रॉस में देखिए, जहाँ 8 नंबर डला हुआ है यहाँ पर, ये जो 8 नंबर डला है, ये यहाँ पर 8, जहाँ जो नंबर डले हैं उसके हिसाब से आपको बिल्ड करना है इसको। 8 नंबर में देखिए आप, चेंजिंग फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड। कोई चीज सॉलिड, ठोस होती है, और वो अगर लिक्विड में बदलती है, मतलब वो चीज क्या हो रही है? पिघल रही है। पिघलने को कहते हैं मेल्टिंग। चेंजिंग फ्रॉम अ गैस टू लिक्विड, गैस है कोई, हवा है, और वो लिक्विड में बदल रही है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। 11 देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेपोराइजेशन। 2 तरीके के वेपोराइजेशन होते हैं। एक तो बॉइलिंग होता है, उबल कर कोई चीज उड़ जाती है गैस बन के, भाप बन के, और फिर एक होता है एवेपोराइजेशन।
एक एवेपोराइजेशन के जरिए वेपोराइजेशन होता है। 12 नंबर देखिए अक्रॉस में 12 नंबर में चेंजिंग फ्रॉम अ लिक्विड टू गैस। अगर कोई लिक्विड है, पानी जैसी कोई चीज है और वो गैस में बदल रही है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन कहते हैं। लिक्विड का गैस में बदलना, वेपोराइजेशन। ये 12 यहाँ पर आ जाएगा वेपोराइजेशन, और यहाँ पर एवेपोरेशन आ जाएगा। जहाँ वर्ड क्रॉस होंगे, कॉमन वर्ड को आपको 2 बार लिखना है, उस कॉमन वर्ड को छोड़ देना। जैसे यहाँ पर जो क्रॉस होगा, क्या होगा क्रॉस? आई क्रॉस होगा। यहाँ पर आई जो है ये सिर्फ एक ही बार आएगा। चलिए डाउन में देखते हैं। अब खड़ी लाइन में आपको ऐसा भरना है, डाउन लाइन में अ लिक्विड रेजिस्टेंस टू फ्लो विस्कोसिटी। लिक्विड का रेजिस्टेंस जो उसे फ्लो करने में मदद करता है, विस्कोसिटी कहलाता है। चेंजिंग फ्रॉम अ सॉलिड टू गैस, किसी ठोस चीज का जैसे बर्फ है और वो गैस में बदल रहा है, इसे सब्लिमेशन कहते हैं। सीधा मतलब वो पानी नहीं बनेगा, सीधा ठोस चीज सीधा गैस में बदल जाएगी, तो उसे सब्लिमेशन कहेंगे। The particles of liquid pulling along the surface is known as, किसी लिक्विड जो होता है उसकी सतह पर, ऊपरी सतह पर जो टेंशन होती है, एक बल होता है, उससे कहते हैं हम सरफेस टेंशन। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड पुलिंग अलॉन्ग, जो ऊपर के जो होते हैं पार्टिकल्स सरफेस के, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, पुल करते हैं, उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड का सॉलिड में बदलना, जैसे पानी बर्फ में अगर बदल जाए तो उसे हम कहेंगे फ्रीजिंग। इसलिए हम वो फ्रीज जो कहते हैं, रेफ्रिजरेटर हमारे घर में होता है, वो क्या करता है? फ्रीज करता है कोई भी चीज को, यानी वो लिक्विड चीज को सॉलिड में बदल देता है। दिस स्टेट ऑफ मैटर हैज पार्टिकल्स दैट स्टे टचिंग एंड दे आर कॉन्स्टेंटली वाइब्रेटिंग। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। एक दूसरे से एकदम स्टेट टच होते हैं, एकदम करीब करीब होते हैं, एक दूसरे से टच होते हैं और बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टेंटली वाइब्रेटिंग होते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज नो डेफिनेट शेप, एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम, और कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है, इस स्टेट ऑफ मैटर को कहते हैं? गैस कहते हैं। गैस का कोई शेप नहीं होता, जिस भी चीज में वो होती है उसी शेप की बदल जाती है, और वॉल्यूम भी नहीं होता उसका, अगर हम उसको दबाते हैं तो दब जाती है, फैलाते हैं तो फैल जाती है। ये स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है गैस। को खासतौर से 3 स्टेट ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी द्रव्य और ठोस, द्रव्य और हवा। ये आपका चैप्टर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम अगली वीडियो देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।